हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शेडिंग के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से शेडिंग कर सकते हैं कोई भी स्केच में। क्योंकि हम कोई भी स्केच ड्रॉ करते हैं तो उसमें शेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उससे ही आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक लगती है। तो आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा शेडिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले है मेरे पास दो पेंसिल्स जो कि दोनों शार्प नहीं करी हुई अच्छे से। तो सबसे पहले मैं एक पेंसिल अच्छे से शार्प करता हूँ। सो गाइस, पेंसिल को अच्छे से शार्प करने के लिए आप कोई भी नॉर्मल इस तरह का शार्पनर यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। जो इस तरह के शार्पनर होते हैं उससे काफ़ी अच्छे से पेंसिल शार्प होती है और बिल्कुल शार्प पॉइंट मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, एक पेंसिल मैंने बिल्कुल अच्छे से शार्प कर ली है और दूसरी पेंसिल बिना शार्प करी हुई है। तो देखते हैं दोनों से किस तरह की शेडिंग होती है। तो सबसे पहले मैं बिना शार्प करी हुई पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको बिल्कुल स्लोली शेडिंग करनी है। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ शेडिंग चाहिए ना, तो आपको बिल्कुल स्लोली शेडिंग ही करनी पड़ेगी, तभी आपसे बिल्कुल अच्छे से शेडिंग हो पाएगी। तो इस पेंसिल से मैं जल्दी जल्दी शेडिंग करूँगा, तो देखना किस तरह की शेडिंग होती है। सो गाइस, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। जो बिल्कुल अच्छे से शार्प करी हुई है उससे बिल्कुल स्मूथ शेडिंग हुई है, और जो बिना शार्प करी हुई है उसमें आपको पैचेस दिख रहे होंगे, डॉट डॉट दिख रहा होगा। तो बस आपको सबसे पहले तो पेंसिल को अच्छे से शार्प करना है शेडिंग करने से पहले। तो ये एक पेंसिल है जो कि मैंने पिछली ड्राइंग में यूज़ की थी, और मैंने बिल्कुल नई वाली पेंसिल ली थी। तो आप अब देख सकते हैं ये काफ़ी छोटी हो चुकी है, और मैंने एक ही स्केच में यूज़ की है ये। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं मैंने कितनी शार्प करी होगी। तो आपको बिल्कुल अच्छे से शार्प करके ही यूज़ करनी है पेंसिल्स। तो इससे भी उसी तरह से मैं शेडिंग करके दिखाता हूँ, बिल्कुल जल्दी जल्दी और बिल्कुल अच्छे से। तो अब मैं बिल्कुल अच्छे से पेंसिल को शार्प करके यूज़ कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल स्लोली शेड करूँगा। अब आप पेंसिल को इस तरह से घुमा घुमा के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम क्योंकि हम एक ही साइड से शेडिंग करते हैं ना, तो पेंसिल घिस जाती है। तो इस तरह से आप घुमा घुमा के शेडिंग कर सकते हैं, उससे आपकी काफ़ी स्मूथ शेडिंग हो पाएगी। तो जो मैंने बिना शार्प करी हुई पेंसिल से जो शेडिंग की थी उस पर मैं ब्लेंड करूँगा ना, तो भी ब्लेंडिंग भी अच्छी नहीं होगी, उसमें भी आपको पैचेस दिखेंगे। और इस वाली शेडिंग में मैं ब्लेंड करूँगा ना, तो बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग हो पाएगी। तो बस आपकी शेडिंग बिल्कुल परफेक्ट है, तो ब्लेंडिंग भी अच्छे से हो सकती है उस पर। आपकी जो शेडिंग है उसमें बिल्कुल भी पैचेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए इस तरह से। अगर आपकी शेडिंग इस तरह से स्मूथ होगी तो आप कोई भी स्केच में बिल्कुल अच्छे से शेडिंग कर पाएंगे इस तरह से। तो इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप कोई भी खाली पेपर पे और कोई भी पेंसिल से इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं पूरे पेपर पे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शेडिंग बिल्कुल स्लोली करनी है और बिल्कुल भी पैचेस नहीं होने चाहिए बीच में। बस आप कोई भी पेपर पे इस तरह से कंप्लीट पेपर में शेडिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपकी काफ़ी शेडिंग इंप्रूव हो सकती है और काफ़ी प्रैक्टिस भी हो सकती है। मैं भी इस तरह से करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शेडिंग में सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने पेंसिल को किस तरह से पकड़ा है। मान लो आप इस तरह से बिल्कुल दूर से पेंसिल को पकड़ेंगे ना, तो बिल्कुल लाइट शेडिंग होगी, और जितना पास से पकड़ेंगे उतनी डार्क शेडिंग होगी। तो बस आपको इस तरह से हाथ पे कंट्रोल लाना है। बस आप डेली ड्रॉ करोगे ना, तो आपकी शेडिंग काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। तो ड्राइंग में सबसे मेन चीज़ है पेपर। आपका पेपर अच्छा होना चाहिए। आपकी पेंसिल कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पेपर अगर अच्छा नहीं है ना, तो आपकी शेडिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। जैसे कि ये मेरे पास दो पेपर है, एक रफ पेपर है राइट साइड और लेफ्ट साइड स्मूथ पेपर है, आइवरी पेपर। तो अब मैं स्मूथ पे शेडिंग कर रहा हूँ 8B पेंसिल का यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं 8B पेंसिल है, फिर भी इतनी लाइट शेडिंग हो रही है स्मूथ पेपर पे, क्योंकि स्मूथ पेपर पे बिल्कुल अच्छे से शेडिंग नहीं हो पाती। अगर पेपर थोड़ा रफ हो ना, तो काफ़ी अच्छे से शेडिंग कर सकता है, और इस पर पेंसिल के ग्रेड्स का भी काफ़ी अच्छे से पता चलता है अगर रफ पेपर है तो। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे से शेडिंग हो पा रही है, बिल्कुल स्मूथ। तो आपको थोड़ा रफ पेपर यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेपर यूज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा रफ पेपर होगा ना, तो काफ़ी अच्छे से उस पर शेडिंग हो पाएगी। आप इस तरह का कार्ट्रिज पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा रफ ही होता है, तो इस पर आप काफ़ी अच्छे से शेडिंग कर सकते हैं, और ये वाला कार्ट्रिज पेपर ही है। तो मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ, उसमें मैंने कंप्लीट शेडिंग से ही ड्राइंग ड्रॉ की है। सो गाइस, आप इस वाले स्केच में देख सकते हैं मैंने कंप्लीट शेडिंग से ही कंप्लीट स्केच ड्रॉ किया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी हाईलाइट्स नहीं किए हैं और ब्लेंड भी नहीं किया है। सो गाइस, हम शेडिंग से भी काफ़ी अच्छे से इस तरह से बना सकते हैं कंप्लीट स्केच। अब बात करते हैं पेंसिल के बारे में। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आपको इस तरह की अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप अलग अलग ग्रेड्स का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से शेडिंग कर सकते हैं। आप कोई भी बाय कर सकते हैं, जो भी ब्रांड आपको मिल जाए मार्केट में। तो मेरे पास तो ये दो ब्रांड है जो कि मैंने यूज़ किया है, कैमलिन एंड आर्टलाइन। तो इसमें 6 पेंसिल मिल जाती है। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आप इस तरह की पेंसिल्स का यूज़ करो कंप्लीट स्केच में। जब आपकी शेडिंग इंप्रूव हो जाएंगी ना, तब आपको इतने ग्रेड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं बिल्कुल कम ग्रेड्स ही यूज़ करता हूँ शेडिंग के लिए। आप इस तरह की मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी हो। बस आपको लीड को थोड़ी इस तरह से बाहर निकालनी है अगर आपको बिल्कुल लाइट शेड करना है तो। और अगर आप इस तरह से शेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान रख के शेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लीड टूट सकती है इस तरह से। मैं तो इस तरह से करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको बिल्कुल डार्क करना है
तो लिड को इस तरह से अंदर ले लो, तो बस इससे डार्क शेडिंग भी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं आपको बिल्कुल डार्क शेडिंग किस तरह से करनी है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 12B पेंसिल और मैं बिल्कुल प्रेशर के साथ इस बार शेड करूँगा। अब मैं उसी पेंसिल से बिल्कुल अच्छे से आपको शेड करके दिखाता हूँ डार्क। तो आपको डार्क शेडिंग करनी है ना, तो इस तरह से नहीं करनी जिस तरह से मैंने आपको दिखाई प्रेशर के साथ। आपको बिल्कुल हल्के हाथ से सबसे पहले शेड करना है एक ही डायरेक्शन में, और उसके बाद उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको शेड करना है उसी पेंसिल से। तो बस आपको इस तरह से अलग अलग एंगल से शेडिंग करते रहनी है जब तक डार्क नहीं हो जाता, और बिल्कुल हल्के हाथ से ही करनी है, बिल्कुल भी प्रेशर के साथ नहीं करनी है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। जो कि मैंने प्रेशर के साथ शेड किया था उसमें आपको पैचेस दिख रहे होंगे और बिल्कुल ज़्यादा शाइन दिख रहा होगा, और मैंने बिल्कुल जो अच्छे से अलग अलग डायरेक्शन से शेडिंग की है बिल्कुल डार्क, उसमें आपको बिल्कुल कम शाइन दिख रहा होगा। तो अगर आपको डार्क शेडिंग करनी है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आपकी शेडिंग काफ़ी सुंदर लगेगी। इस वाले स्केच में मैंने उसी तरह से शेड किया था, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो जैसे कि आपने देखा, आप इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। बस आपको पेंसिल अच्छे से शार्प करनी है और अच्छे से पेपर चूज करना है, कोई रफ पेपर। आप कार्ट्रिज पेपर यूज कर सकते हैं, वो काफी रफ होता है, और बिल्कुल स्लोली शेडिंग करनी है बस। तो आप इस तरह से काफी अच्छे से शेडिंग कर सकते हैं कोई भी स्केच में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक पेपर पे भी शेडिंग कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी पहले इस तरह से करता था, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी तो मैं डेली ड्रॉ करता हूँ, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। मेरी भी शेडिंग इतनी अच्छी नहीं है वैसे, आप भी डेली ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको जल्दी जल्दी इंप्रूव होना है तो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट कर देना आपको कैसा लगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।